जनता के जे अधिकार से वंचित के लिए वही अधिकार दियाबऽ के लेल जितेंद्र यादव के उम्मीदवारी घोषणा स्व इच्छा से केने छै। रह गेले गठबंधन के विषय अपने के चर्चा, अपने के जिज्ञासा गठबंधन के होट के यहाँ के पार्टी देत कि नहीं देत। हमार पार्टी में देखबे तो युवा के ही सबसे ज्यादा, अगर कोनो भी पार्टी में अगर ककरो मूल्यांकन है युवा में, युवा के तो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। ते द्वारे जनता समाजवादी पार्टी के एक सक्षम युवा के हिसाब से भी अपना आप के और मधेसी जनता के लेल अनवरत संघर्षरत रहल, जे अपना कोनो किस्म के हम अहाँ के नहीं परवाह करते हुए मधेसी जनता के अधिकार के लेल, मधेसी जनता के सम्मान के लेल जे अहोरात हम खटल छी, तई के लऽ कऽ हमरा ई विश्वास है कि जनता समाजवादी पार्टी हमरा टिकट मिल देते। आदरणीय दर्शक नमस्कार, सिटी विशेष कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी जे अगहन 4 गते प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा के चुनाव एक चरण में हो जा रहा है। खास में देखा जाए हरेक पार्टी के नेता सब खास में जे विभिन्न संचार माध्यम सामाजिक संजाल से अपन उम्मीदवारी घोषणा कर रहा है, कर के बाकी है। खास में देखल जाए जे अखन के वर्तमान अवस्था में जे 5 दलीय गठबंधन है, सीट बाँटफाँट के आई जे मीटिंग चल रहा है जारी है। खास में देखा जाए की निर्णय हेतु हम सब विशेष बातचीत करब। खास में देखल जाए आई के जे बड़का न्यूज की छै, जे खास में देखल जाए नेपाल में जे कोरोना वायरस जे किछ दिन पहले अपने किछ वर्ष पहले कोरोना से त्राहिमाम छल, आई 934 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै, 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। नेपाल में कोरोना वायरस फिर व्यवहार रूप लेबऽ जा रहल छै, जे हरेक दिन 700-800 की हाराहारी में कोरोना वायरस भेट रहल छै। जे आइ नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली नेता जी विमलेन्द्र निधि जे कहल कि लोसपा के गठबंधन में आना पड़ले कते की संभव छै देखल जाए। खास में अखन जे 3 महीना मात्र बाकी है चुनाव के, खास में देखा जाए चुनाव के हिसाब से तैयारी कल जाए। अखन 5 दलीय गठबंधन भीतर अखन हिसाब से अपन देखल जाए मीटिंग चल रहा है। अहि विषय में विशेष बातचीत करब। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में जे जसपा का प्रभावशाली नेता जितेंद्र यादव जी किछ दिन पहले अपने के जे सामाजिक संजाल विभिन्न अंतर्वार्ता सब देने रहे जे हमर उम्मीदवारी घोषणा है, एठाम से चुनाव लड़बे। आब की है अखन 5 दलीय गठबंधन है। एक दिस देखल जाए नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि जे कहने एठाम से हम चुनाव लड़ब, आ लोसपा के जे वरिष्ठ नेता है राजेंद्र महतो जी के ओरा कहने अन्यंत्र दोसर ठाम अपने के क्षेत्र रोजर के लागी ई कते के संभव छै। एहि विषय में विशेष बातचीत करब। हमरा सबके समक्ष जुड़ल छथि जसपा पार्टी के प्रभावशाली नेता जितेंद्र यादव जी। सबसे पहले उनका स्वागत कर, स्वागत है अपने के। धन्यवाद। की छै हाल अपने के? नीक छै। की सब भरल छै? चुनावी तैयारी भ रहल छै। हम चुनाव के तैयारी के हिसाब से कर रहल छी। आपके इनके दिन बाकी रह गेल संगठन के निर्माण करैत, संगठन के सबल बनाबैत और जे तरह से चुनावी के एक रणनीति है, वही रणनीति तहत क्षेत्र नंबर 3 के मात्र नहीं देश के ही अखन जनता समाजवादी पार्टी एक देश के आने वाला दिन में अहम भूमिका निर्वाह करे के लेल अपन भारी से भारी संख्या में उम्मीदवार द चुनाव की तैयारी के में जनता 5 दलीय गठबंधन छै। ठाम से नेपाली कांग्रेस के जे प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधि जी छै, पुरान नेता, ओहि क्षेत्र से हम लड़ब चुनाव। अपने किया उम्मीदवारी दे रहल छी? अपने किया कहि रहल छी ओहि ठाम से लड़ब, दोसरो क्षेत्र से लड़ सकै छी अपने? सबसे पहले की है कि मानसिकता कनी हमरा अहाँ के बदल पड़ते। मानसिकता की बदल पड़ते? प्रभावशाली केकरा लग? प्रभावशाली जनता के लग जी। जनता के अभिमत जकरा में पड़ले और जे निर्वाचित भेले वो प्रभावशाली रहे। अखन तक विगत से अखन तक के तुलना करी तो बहुत एहन चांस जे है जे क्षेत्र नंबर 3 में जी मात्र नहीं, मतलब कांग्रेस के भी बहुत देखल के जनता या एमएलए के बहुत देखल के जनता जे प्रभावशाली बना दे है। लेकिन जे तरह से जनता के अनुभूति होना चाहिए या जनता के अधिकार के अनुभूति दिलावक चाहिए, वो अनुभूति नहीं दिलावक के लेल तो सक्षम भेले। जेना अहाँ के मधेसी अखनो मधेसी बाहुल्य ई क्षेत्र मध्य प्रदेश हो या तराई में जते है, मधेसी के अधिकार के आंदोलन जब जो भेल रहे तब विमलेन्द्र निधि जी गृह मंत्री रहे तो मलेट घटना भेले, वो अखन तो तकली विचाराधीन में है कि ये जनता आप नहीं बुझे, आपके युवा पुस्ता नहीं बुझी से बात नहीं है।
मतलब उनकर कत प्रभावशालिता घटले जब जेकर जै समुदाय के अभिमत अहाँ लै छी तो वही समुदाय के अधिकार, वही समुदाय के न्याय के, उचित न्याय के संरक्षण के हिसाब से अगाडि बढ़ना चाहिए, लेकिन उचित सम्मान भी नहीं, उचित न्याय भी नहीं और अधिकार विहीन भी जनता बना। तो वही व्यक्तित्व के अहाँ सब हम सब अगर प्रभावशाली कही तो कतौ न कतौ अई जे 21वीं सदी के जे हम सब युवा छी ओई युवा में कतौ न कतौ प्रश्न उठते। ते दुआरे हम सब अपने सचेत युवा छी। पहले की छले कि सबके आई अखनो विगत के और अखनो के अगर तुलना करी तो विगत में की छले कि जेकर लाठी ओकर भैंस, जकरा पावर ओकरे सत्ता रहे छले, लेकिन अखनो के अवस्था से नहीं छे। ते दुआरे कोई प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली की है जनता प्रभावशाली है। जनता जकरा अभिमत देते वो प्रभावशाली है। जेना अपने उम्मीदवारी घोषणा केने छी जे अपने से गठबंधन छी, 5 दलीय गठबंधन खास में देखल जाए, अपने के उम्मीदवारी फिर तो भ सकी कि जेना अपने सामाजिक संजाल से के बराबर अपने के देखित रहे छी, खास में अंतर्वार्ता से कहते रहे छी अपने देखल जाए वही द्वारे कहले मनोविज्ञान के पहले परिवर्तन करऽ पड़ते। अहाँ चाहे छी कि तो अहाँ समाज के केम्हर लऽ जा चाहे छी तो जो समाज के अगर अगर सकारात्मक सोच के साथ अगर परिवर्तन के ओर अगर लऽ जा चाहे छी तो इनका सबके तो देख लेल ने जनता बहुत दिन से। आई एकटा युवा शक्ति जे वही के विरुद्ध में आँट केलकै कि गरीब जनता राजनीतिक नहीं करे तो, कि नया अनुहार राजनीतिक में एंट्री नहीं मारे तो, कि राजनीति करे के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए तो राजनीतिक में सर्टिफिकेट मिले है, वो सर्टिफिकेट देवे वाला जनता है। तो दुआरे जनता के हमरा विश्वास है कि जनता चाहे है परिवर्तन और परिवर्तन के लेल हमार उम्मीदवारी है और वो उम्मीदवारी एक सत्ता के हिसाब से अगर करी तो सत्ता के हिसाब से जितेंद्र यादव की उम्मीदवारी नहीं कि सत्ता में जाकर कुछ करी से नहीं, लेकिन जनता के जे अधिकार से वंचित के लिए वही अधिकार दियाव के लिए जितेंद्र यादव के उम्मीदवारी घोषणा स्व इच्छा से केने छे। रह गेले गठबंधन के विषय अपने के चर्चा, अपने के जिज्ञासा गठबंधन के होट के यहाँ के पार्टी देत कि नहीं देत। हमार पार्टी में देखबे तो युवा के ही सबसे ज्यादा, अगर कोनो भी पार्टी में अगर ककरो मूल्यांकन है युवा के तो जनता समाजवादी पार्टी है नेपाल में है। ते द्वारे जनता समाजवादी पार्टी के एक सक्षम युवा के हिसाब से भी अपना आप के और मधेसी जनता के लेल अनवरत संघर्षरत रहल जे अपना कोनो किस्म के हम अहाँ के नहीं परवाह करते हुए मधेसी जनता के अधिकार के लेल, मधेसी जनता के सम्मान के लेल जे अहोरात हम खटल छी, तई के लऽ कऽ हमरा ई विश्वास है कि जनता समाजवादी पार्टी हमरा टिकट मिल देते। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में जसपा पार्टी के संगठन की अवस्था केहन छी? धनुषा जिला के अगर बात करिए तो चारों क्षेत्र में जनता समाजवादी पार्टी हैसियत रखे है कोनो भी पार्टी से संघर्ष करे। खास क्षेत्र नंबर 3 में की छे? एहि दुआरे है अखुन के परिणामे देखा रहा है कि कोनो आधार नहीं विमल निधि के टिकट लेवे के। सबसे पहल का आधार ई नहीं है कि जे पार्टी में रहल छी ओई पार्टी के निर्णय नहीं मानना, जे पार्टी के निर्णय नहीं मानल के और जे पार्टी के नेतृत्व बनेल के गठबंधन के नाम पर और गठबंधन के विरुद्ध में जे गतिविधि केल के वो गैर राजनीतिक चरित्र है। जे गैर राजनीतिक चरित्र के व्यक्ति के अब हम अहाँ कहबे कि नहीं ओकरा बड़का बना देवे, शेर बना देवे, ई जनता नहीं रह गए। अब जनता सचेत भ गए है कि काल विमल निधि जी की केलकै कि नेपाली कांग्रेस के भरखर के बात है स्थानीय चुनाव के विषय है। तो स्थानीय चुनाव के ही अगर मूल्यांकन अहाँ करी तो स्वतंत्र के पक्ष में के रहे विमल निधि जी रहा, तो स्वतंत्र के तो अहाँ नेपाली कांग्रेस के मत नहीं देवे, भ सके आप परिवर्तन भके हाथ चले आब, लेकिन चुनाव कथी में दल के गाछी छाप में तो चुनाव नहीं, चिन्ह में तो वोट नहीं दल के। तो जब गाछी छाप में वोट नहीं दल के तो गाछी छाप के उम्मीदवार बने के तो अधिकार नहीं है। जो उनका अधिकार नहीं है तो गठबंधन में उनकर चर्चा केना हेतै ना? ओइ ठाम तै दुआरे आ कोनो प्रभावशाली नहीं जो गाछी छाप के विरुद्ध में जे षड्यंत्र के तहत अगाड़ी बढ़ले
तो वही व्यक्ति के प्रभावशाली नेता कांग्रेस के नहीं मानल जाए, स्वतंत्र में मानल जाए। इस बारे स्वतंत्र के साथ में गठबंधन नहीं है, गठबंधन है नेपाली कांग्रेस के साथ में गठबंधन। जे मनोज शाह जे स्वतंत्र उम्मीदवार दिन रहे ओकरा पार्टी में फिर से घुरायल गेल छै, नगर अध्यक्ष बनायल गेल छै, ऐसे की बुझल जाए? अब एना करू, सबसे पहन का चीज जनता के कते दिन ठकबे, जनता के तो डायरेक्ट ठकनाई बराबर भेलै ना। ठीक रहल चुनते देखा रहल कैला कि कोनो भी देखल जाए, कोनो भी अगर चुनाव में जाइ छी, मतलब जनता के अदालत में जाइ छी अहाँ, तो जनता से प्रतिबद्धता करै छियै कि हम एहि चुनाव चिन्ह और एहि पार्टी के घोषणा पत्र ई है, चुनावी घोषणा पत्र ई है। चुनावी घोषणा पत्र के मतलब होय है कि जनता के साथ में एग्रीमेंट कराएं जे अहाँ सबके साथ में हम एलौं और अहाँ सबके साथ में हम धोखाधड़ी नहीं करब, जे चीज के प्रतिबद्धता लऽ कऽ अहाँ लए एलियै ई प्रतिबद्धता के सहित हम फेरो 5 साल अहाँ के निर्वाह करब, जेकर मत के मूल्यांकन हेतै, मत के सम्मान हेतै, लेकिन मत के सम्मान कदर हेतै, लेकिन मत के सम्मान नहीं भेलै, मत के कदर नहीं भेलै, मत के मूल्यांकन नहीं भेलै। कि मतलब की है कि अहाँ राजनीतिक ओते दिन से राजनीतिक चर्चा परिचर्चा भेलहा नेता रही, तो जो राजनीतिक चरित्र के अगर प्रदर्शन होते तो उनका की होते, पार्टी भीतर में संघर्ष करऽ पड़ते, और पार्टी भीतर में संघर्ष करैत और पार्टी से उनका की कर पड़ते कि नहीं ठीक है मेयर मतलब चुनाव चिन्ह लेबऽ पड़ते, लेकिन नहीं लेलकै। अब अखनो एलै एके मतलब धोखा देलकै। तो धोखा दैते आबि रहल व्यक्ति, एक तो मधेश आंदोलन में मधेसी के साथ में धोखा, प्रजातंत्र के नाम पर कांग्रेस के धोखा, तो सब दिन धोखा दैते आबऽ वाला जगह में आई गठबंधन के नाम पर जीत कर हम संसद में जाब तो काल्हि धोखा नहीं देते तै के कि हम साक्षी किनारा हम सब बैठल थोड़े बैठल छी। जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी साक्षी किनारा वही व्यक्ति के बैठते जे व्यक्ति में राजनीतिक चरित्र हेतै, राजनीतिक दर्शन हेतै। राजनीतिक यात्रा भले ही भऽ सकैए लेकिन दर्शन नहीं भऽ सकैए। यात्रा तक जिंदगी बीत जाइ छै लेकिन दर्शन प्राप्त नहीं होइ छै। ताहि दुआरे प्रमाणित भऽ गेलै कि विमले निधि जी कांग्रेस विरोधी गतिविधि में लागल छथि, गैर राजनीतिक रूप से आगाड़ी बढ़ल छथि। और दोसर बात गैर राजनीतिक से भी बेसी कि जेकर नेतृत्व ठीक है, पार्टी भीतर में तो नेतृत्व के तो बात होइ छै, संगठन भीतर में नेतृत्व के बात होइ छै, प्रतिस्पर्धा होइ छै, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होइ छै, चुनाव होइ छै, नेतृत्व ले है। लेकिन जे तरह से नेपाली कांग्रेस के अहाँ के अध्यक्ष अखन के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी शेरबहादुर देउबा जी के हस्ताक्षर के जब अवहेलना कलकै के मतलब की है कि अहाँ पूरा सिस्टम के विरुद्ध में लागल छै, तो जनता समाजवादी पार्टी एहि चीज के एहि चारित्रिक व्यक्ति के लऽ कऽ चुनाव में जेते और जनता के सामू जेते से विश्वास नहीं कर सके। ताहि दुआरे हमर प्रबल संभावना छै। अपने से विभिन्न वार्तालाप में जे बातचीत करैत रहे छै, अपने कहैत रहे जे गब्बर सिंह एकात्मक शासन प्रणाली के अंत कऽ देबै, ओ अंत भऽ जेतै कहिए के छोड़बी अपने नहीं बुझाइए ना, जे हिसाब से गाड़ी बढ़ि रहल छी विश्वस्त मानल जाए एकरा नहीं बुझाइए जी। अपने जे हिसाब से कहि रहल छी जे बैसाखी लऽ लेलकै तखुनते बुझेली जे अंत भऽ गेलै ना। जे चुनाव चिन्ह नहीं लऽ सकलकै जी तो अंत तो वही भऽ गेलै ना। चुनाव चिन्ह मतलब गाछी के धोखा देलकै, नेपाली कांग्रेस के धोखा देलकै तो अंत नहीं भेलै। अखनो कही हम नेपाली कांग्रेस के टिकट लेब, गठबंधन से हमरा टिकट चाही जी ओतबो तक नहीं। अहाँ देखने हेबै जनकपुर टुडे में हमरा सबके आयल रहे समाचार, विभिन्न मीडिया सब में समाचार भी आयल रहे, तो 1-to-1 वार्ता भेलै रे। राजेंद्र महतो जी जरे 1 वार्ता भेलै, एमन हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी के सरदय राष्ट्राध्यक्ष जी के साथ में वार्ता भेलै। वार्ता में किया वार्ता करे के उनका आवश्यकता पड़लै? जनता समाजवादी पार्टी के छता छाप रहे, गठबंधन के रहे ना। गठबंधन के छाप में मतलब मत नहीं दऽ कऽ गठबंधन के विरोधी गतिविधि कऽ कऽ आगे की करके फिर गठबंधन के शरण में जेनाइ मतलब की भेलै? कोन गब्बर सिंह रह गेलै आब ये अंत भऽ गेलै। ताहि दुआरे हम कह चाहे छी कि गठबंधन के जे सह अस्तित्व स्वीकार नहीं करे वाला व्यक्ति के तो स्वतंत्र के जब साथ दिलकै तो व्यक्ति भऽ गेलै। व्यक्ति के अखन गठबंधन के टिकट मिलऽ के आधार कतौ नहीं है। और दोसर बात कथी है कि क्षेत्र नंबर 3 में देखते हुए दिनानुदिन कांग्रेस खसकैत जा रहा है।
विभिन्न पार्टी में प्रवेश भ रहल, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी पर कनी ज़्यादा विश्वास है। क्या तो लोकतांत्रिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, समाजवाद उन्मुख विचार है। ते दुआरे एहि चीज के लकर जनता के आकर्षण कत बढ़ रहा है। जनता समाजवादी पार्टी पर अपने के पहल में हजारों की संख्या में पार्टी परिणाम देखेल के ना अपने का स्थानीय तमसो अपने के मुखिया परिणाम देखेल के अखुन तो निकले आधार नहीं है कतो नेपाली कांग्रेस के या विमले निधि के देव के आधार नहीं है कतो आधार पुष्टि हो पड़े ना। अहाँ काल के दिन में कहबे जे स्वतंत्र लड़ रहा छी और स्वतंत्र के अहाँ सहयोग करबे और आई के दिन में अहाँ कहबे जे हमरा गठबंधन के हमरा टिकट मिलना चाहिए, ओ नैतिक प्रश्न है। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में खास में अपने निर्वाचित हुई तो की परिवर्तन होते परिवर्तन सबसे पहल का विषय है युवा सब के रोजगार के विषय अहम सवाल है और ये सवाल मात्र कहला से नहीं हेतु करला से हेतु कर के लेल कथी है। अहाँ देखते हवे जनकपुर से दक्षिण जते जाते हवे एकोटा फैक्ट्री के निर्माण नहीं होते है। जनकपुर से दक्षिण जते जाते हवे तो एकोटा अहाँ के नीक हॉस्पिटल के निर्माण नहीं देखते हवे, नीक स्कूल के निर्माण लथालिंग छे। खाली रोड बनेला से वो रोड केना के बने है से जगजाहिर जनता सब जाने है, लेकिन सामाजिक रूपांतरण सहित के अगर अभियान लग अगर जाबे तो अहाँ की होते युवा पलायन नहीं होते। जखुनते अहाँ के फैक्ट्री के निर्माण के क्रम आगाड़ी बढ़ते तो देशों में कथी चाहिए उद्योग कल कारखाना के प्राथमिकता में रहक चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य के प्राथमिकता में रहक चाहिए, कृषि औद्योगिकरण के प्राथमिकता में रहक चाहिए। हमार पहल प्राथमिकता से आ रहते और युवा काम पहले होते पहल प्राथमिकता रहते। क्षेत्र नंबर 3 में जे अपने के पार्टी के नेता कार्यकर्ता सखन भेंट घाट तीव्र है निरंतर है। अखुन तो देखलिए अपने के देखल जाए किस दिन पहले 3-4 दिन पहले जे जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव, लोसपा के अध्यक्ष मोहन ठाकुर और जनमत पार्टी के डॉक्टर सीके राउत संग जे भेंटवार्ता भेल छै, ऐसे की बुझल जाए मधेश में कि मधेसी दल सब गठबंधन कर रहा है? जो एहन भेल है तो सकारात्मक बुझ पड़े। जो एहन भेल है तो जी सकारात्मक बुझ पड़े, मतलब गठबंधन भ सके। जो एहन भेल है तो गठबंधन तो दूसर जगह है। 5 दलीय गठबंधन 5 दलीय गठबंधन निरंतर चल रहते से तो निर्णय हो गए छे। लेकिन जे तरह से सामाजिक संजाल जे देखलिए जी अपने सामाजिक संजाल के विषय के बात उत्थान केने हेबे तो सामाजिक संजाल में जो एहन भ रहल है तो सकारात्मक विषय भ सके। लेकिन जो भेल है तब भेले छे भेंट घाट भेले छे जो एहन भेल है तुमको जी जी अपने के 2000 जे बैसाख अपने के 69 बैसाख 30 गति स्थानीय तक के चुनाव में अपने सब जसपा पार्टी से ठाम के उम्मीदवार रहे लाल किशोर शाह जी। अपने सब के जना अपने सब बारंबार विभिन्न अंतर्वार्ता में कहे हमरा सब धोखाधड़ी दिलक, ऐसे अपने सब निकले के प्रयास कर चुकल छी। जना और अपने सब के विराटनगर में सब अपने के पराजित भ गेले, ऐसे की बुझल जाए दोसर में अपने सब आगाड़ी केना के पड़े, आगामी रणनीति की छै अपने सब देखल जाए। सबसे पहल का चीज की छै कि देश की अवस्था पहले बुझा पड़ते। देश अभी संकट में जा रहा है, अखुन तो भी देश स्थिर अवस्था में नहीं है, अस्थिर अवस्था में है। अस्थिर अवस्था में भेला के कारण से सबसे पहल का चीज की है कि जे तरह से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र या जे संविधान से अखनो प्राप्त उपलब्धि सब जना नागरिकता के ही सवाल में एक उपलब्धि प्राप्त भेलै वो एनाहिते नहीं प्राप्त भेलै, एक गठबंधन के माध्यम से ही प्राप्त भेलै। अहाँ के एक पहचान के आधार क जे आई मध्य प्रदेश के स्थापना भेलै और राजधानी जनकपुर भेलै, वो एनाहिते नहीं भेलै, वो गठबंधन के हिसाब से आगाड़ी बढ़लै, जैमें शुरुए से कहलखिन जे ई दुईटा चीज के लक गठबंधन के आवश्यकता है और गठबंधन के सरकार के भी आवश्यकता है। श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी तो ऐसे की भ रहल है कि वास्तव में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता के सवाल के अहम भूमिका लक आगे के सबसे बेसी चिंतित छ देश में तो हमरा सबके श्रद्धेय अध्यक्ष जसपा पार्टी के अध्यक्ष छथिन। तो अई अध्यक्ष जी के विचार पर जे तरह से आगाड़ी बढ़ चुकल है ते द्वारे गठबंधन आगाड़ी बढ़बेटा करते। ई कैला सवाल है कि के राष्ट्र के सवाल है, राष्ट्रीयता के सवाल है, ते द्वारे गठबंधन की आवश्यकता है। लेकिन हम तो कह दिलिए नेपाली कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन सभापति सम्मानित अखनु वर्तमान में
सम्माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने आबि कऽ कहलखिन जे एता उता दायाँ बायाँ न हेरिकन हाम्रो मेयरको उम्मेदवार लालकिशोर शाह र चुनाव चिन्ह छत्ता छाप र उपमेयरको उम्मेदवार किशोरी शाह चुनाव चिन्ह गाछी छापमा मत हाल्न निर्देशन गर्दछु। ये तो सार्वजनिक है ना, सार्वजनिक मुद्दा जनता के साथ प्रतिबद्धता है। लेकिन वही प्रतिबद्धता के लतिया क जे तरह से षड्यंत्र कल के वही षड्यंत्र के आई प्रतिफल मिला वाला है। ये प्रतिफल केना होते था कि अहाँ जो गठबंधन के नहीं मानलिए, हमर बात नहीं मानलिए, हमर निर्देशन नहीं मानलिए, पार्टी के निर्देशन नहीं मानलिए, तो अहाँ के अधिकार नहीं है अहाँ के चुनाव लड़ के गाछी छाप से या गठबंधन से। ये स्पष्ट है। काल होकर समय रहे आई गठबंधन के समय ही गठबंधन में धोखा दल के प्रमाणित भेले। आई गठबंधन के आवश्यकता है जे ओकरा धोखा देव के मतलब नहीं देव के, ते द्वारे खेल नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। अपने के जेना नेपाली कांग्रेस के नेता के बात करिए खेल कर रहल छै, अपने के देखल जाए षड्यंत्र कर रहल छै। कोनो षड्यंत्र नहीं है ना, अपने के पार्टी के गठबंधन एकेटा चीज के थी तही के परिणाम है जाए ओकरा परिणाम भोग पड़ते ना। परिणामे के परिणाम मतलब जे परिणाम एले ओकरे यहाँ परिणाम देवे ना, तो परिणाम देव के अवस्था तो बन रहा है ना। जो गठबंधन के उम्मीदवार नहीं बन सके, नैतिक रूप से नहीं बन सके और उनका लेनो नहीं चाहिए। नैतिक हिसाब से नहीं लेबे के अपनी बात कह रहा। नैतिकता के आधार भी तो राजनीति के एक मेरुदंड मानल जाए ना। जय देश में नैतिक रूप से राजनीतिक नहीं अगर हुए तो जनता दुखी है। ते द्वारे नैतिकता के आधार से उनका गठबंधन के टिकट के कतो औचित्य नहीं समाप्त हो। लास्ट में की कह चाहे जनतावासी के एहि द्वारे ई कह चाहे कि आवे वाला निर्वाचन है महगो निर्वाचन है। महगो निर्वाचन के देखते हुए अपन मत के अमूल्य मत के विचार के साथ अधिकार के साथ रही और गरीब के जनता के एक युवा के अहाँ सब आगाड़ी बढ़ाबी जे पहले से अहीं से ल क अहीं के दमन कल के ओकर परास्त करी। नेपाली कांग्रेस के तो अखन गठबंधन में छी, नेकपा एमाले जे प्रतिगमनकारी शक्ति है ओकरा परास्त होए और जनता के मूल्य अपन अमूल्य जे मत है वो मत कम से कम नहीं बेच बिखन हुए। वही संदेश के साथ सब गोरा के संगठित हुआ के लेल और एकताबद्ध रूप के लेल और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल बचाव के लेल जितेंद्र कुमार यादव मात्र नहीं जनता समाजवादी पार्टी और छत्ता छाप में अपने सब चुनाव चिन्ह में मतदान करबे और भारी मत से जीतेबे, यह संदेश है। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो सर जसपा पार्टी का प्रभावशाली नेता जितेंद्र कुमार यादव जी हमसे विशेष से बातचीत करी जी धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में ओकर उम्मीदवारी है। खास में देखल जाए अपने के विगत के दिन से उम्मीदवारी घोषणा करल विभिन्न संचार माध्यम से देखने होगा अपने के अखन की जे वर्तमान अवस्था में जे नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि जो शो कह रहा चाहिए क्षेत्र से लड़त मुद्दा आप की होते आपके देखे वाला जे 5 दलीय गठबंधन में जे आबद्ध जे ठाम के नेता जसपा पार्टी के नेता कहल कि जे ठाम नैतिकता के आधार में टिकट नहीं लेवे के चाहे हमसे विशेष के बातचीत के लिए जे धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में की परिवर्तन होते थे अपने निर्वाचित हो वो कहल कि जे ठाम के युवा सबके लिए रोजगारी की व्यवस्था करबे जे विद्यालय है अपने के रोड के अपने के स्वास्थ्य चौकी के देखा जाए विभिन्न बात सबसे में अपने के विशेष फोकस करब प्राथमिकता में रख के आगे बढ़त। एहि विषय में विशेष बातचीत के लिए व्यस्त। नमस्कार।